Assalamu alaikum. We are gonna start our MDKit guidance sessions, which is the part of Medva MDKit session. Firstly, I'm gonna introduce myself. Myself Ashfaq Jokyo, doing MBS from Government Medical College Gambad. ये सेशन आपने कम्प्लीटली लास्ट तक देखना है ताकि जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं वो आपको समझ में आ जाएं और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तकरीबन सारी चीज़ें मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने 10 पॉइंट जो है ना वो एक्सप्लेन किए हैं। वो स्लाइड बाय स्लाइड मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देता जाऊँगा और आपने कोई चीज़ मिस नहीं करनी है। सारी चीज़ें, कोई फालतू चीज़ मैंने ऐड नहीं की है। सारी चीज़ें जो है ना वो जो काम किए हैं वो मैंने ऐड की हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली स्लाइड से। अच्छा, यहाँ पे पहली जो पॉइंट है वो है मोटिव फोर्सेस फॉर योर गोल, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेटेड रखेंगी एमडीके के थ्रू। तो पहली जो चीज़ है वो सबसे पहले मैंने दो यहाँ पे कोटेशंस जो है ना वो डिस्क्राइब किए हैं। अच्छा, उसके बाद ये 3 पॉइंट्स मेरे खुद की हैं जो मैंने अप्लाई की थी एमडीके में। अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया आपके साथ। तो सबसे पहले ये दो कोटेशंस बहुत ही अच्छी कोटेशंस हैं, आपकी मोटिवेशन है, ठीक है। ये चीज़ें आपको कंसंट्रेटेड रखेंगी, आपको फोकस्ड रखेंगी थ्रू आउट द एमडीके, ठीक है। तो इफ़ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू दे आर टू स्मॉल। जो बड़े ख्वाब होते हैं ना, जो बड़ी चीज़ें होती हैं वो सेक्रीफाइसेस मांगती हैं। वो आपसे आपकी सेक्रीफाइस मांगती हैं। वो आपसे आपकी खुशी, आपकी नींद, आपका आराम, वो सब कुछ छीन लेती हैं, ठीक है। और जब आपको सक्सेस मिल जाती है तब भी आपको हैप्पीनेस मिलती है। तो अगर आपके ड्रीम्स बहुत ही छोटे होंगे तो वो आपको डराएंगे नहीं, क्योंकि छोटी चीज़ होती है तो हम उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर हमारा ख्वाब बड़ा है और एक बड़ा ख्वाब हमें अचीव करना है तो हमें उसका डर होता है, उसको खोने का डर होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ इंसान पाने की कोशिश करता है ना तो उसको सबसे पहले उस चीज़ को खोने का डर होता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को पाने से पहले खुद के अंदर उस चीज़ को खोने का डर पैदा कर लो, ठीक है, ताकि जब वो आपसे छिन जाए तो उसको सहने का आपके अंदर हौसला हो। तो चूँकि एमबीबीएस में सिलेक्ट होना या बीडीएस में सिलेक्ट होना एक बहुत ही बड़ा ख्वाब है, ठीक है, जो हम मेडिकल के स्टूडेंट जो है वो देखते हैं, प्री मेडिकल स्टूडेंट देखते हैं। तो ये ख्वाब आपको डराएगा क्योंकि इसको आप खोना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पर आप इसे हासिल करना चाहते हो, ठीक है। तो आपका ख्वाब बड़ा है तो आपको ये डराएगा भी, आपको कुर्बानियाँ भी देनी होंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो है वो इन्वेस्ट योरसेल्फ इन पर्पस नॉट इन ब्यूटी। ये मेरी फेवरेट कोट है। इसका मतलब ये है कि आपने खुद को, आपका जो मकसद है लाइफ का, उसमें ही इन्वेस्ट करना है। बाकी जो साइड चीज़ें हैं दुनिया की, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उसमें आपने नहीं घुसना। वो चाहे फ्रेंडशिप हो या फंक्शंस हो, सेलिब्रेशंस हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यंग एज में तो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आगे जाकर हमें इन चीज़ों पे रिग्रेट होता है कि हमने क्यों टाइम वेस्ट किया इन चीज़ों पे। तो आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपका गोल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी आपका टाइम अगर वेस्ट होगा इन चीज़ों में तो आपको आगे जाकर सिर्फ रिग्रेट होगा। आगे आपके पास टाइम नहीं होगा इन चीज़ों के लिए, सही है। अच्छा, फिर जो वो है तीसरी चीज़ मैं डिस्कस की है कि पीपल हैव नथिंग टू डू विद योर एफर्ट्स, हार्ड वर्क और अनफॉर्चून्स, द वर्ल्ड ओनली नोट योर सक्सेस। जो लोग होते हैं ना, जो लोग होते हैं वो आपकी कोशिशें या आपका जो हार्ड वर्क होता है या आपका जो बेड लक होता है, ठीक है, उसको नहीं देखते। अब दुनिया जो ना ये चीज़ें नहीं देखती कि आपने किसी मकसद को पाने के लिए कितनी कोशिशें की, और अगर आप नाकाम हुए तब भी आपने उसमें कितनी एफर्ट्स पुट की हैं, आपका कितना हार्ड वर्क था और आपका कितना उसमें बैड लक रहा। ये चीज़ें दुनिया को आप समझा नहीं सकते, ये उनके लिए एक्सक्यूज़ेज़ हैं, ठीक है ना। तो जो चीज़ आप उन्हें समझा सकते हो वो आपकी सक्सेस है। दुनिया सिर्फ आपकी कामयाबी देखती है, वो कोशिशें नहीं देखती, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है और फिर जो है ना वो लोगों की बातों को आपने माइंड में नहीं लेना है। आपने खुद को प्रूव करना है और आपने एज ए पॉजिटिव मोटिवेशन उसको लेना है। उससे आपने
आपकी फिर वो चीज़ ज़िद बन जाती है। जब उसको आप ये अप्लाई करते हो ना कि भाई जो भी लोग कहें मैंने तो ये करना है किसी कीमत पर, ठीक है? तो ये चीज़ आपको आगे ले जाती है, ठीक है? अच्छा, चौथी चीज़ जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी है, जो हमको जो मोटिवेट रखती है कि आप जो एमडी की तैयारी करते हैं आप, तो उसमें आपको ना वो लेट डाउन नहीं होने देती। वो चीज़ है, योर पेरेंट्स आर योर ट्रू सपोर्टर्स, सो डोंट लेट देम डाउन। ठीक है, आपके जो वालिदैन होते हैं ना, वो आपके ही ट्रू सपोर्टर्स होते हैं, ठीक है? उनकी उम्मीदें होती हैं आपसे, तो कभी भी उन्हें लेट डाउन ना करना, मतलब ऐसा कोई काम ना करना या उन्हें मायूस ना करना कि उन्हें ना वो सारी उम्मीदें उनकी टूट जाएँ, तो उनकी कभी उम्मीदें ना तोड़ना। तो जब जब आप ये माइंडसेट बना लोगे या आपके दिल में ये चीज़ बस जाएगी कि यार मैंने जो ना वो अपनी पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, तो आप स्ट्रगल करोगे, कोशिश करोगे, अपना बेस्ट दोगे, ठीक है? तो जब भी आप गिव अप करने लगो, तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि आप पेरेंट्स जो है ना उनकी बड़ी उम्मीद है आपसे, ठीक है? उसके बाद जो है ना वो 5वीं चीज़ मैंने डिस्कस टुडे, इफ यू डोंट पुट योरसेल्फ इन स्ट्रगल्स, देन टुमारो यू विल हैव ओनली रिग्रेट्स। जब चीज़ हमसे छिन जाती है ना, फिर हमें उसकी कदर होती है। अभी हमारे पास वक़्त है, अगर आप कोशिश नहीं करते अभी, ये 5-6 महीने का जो टाइम है, इसमें आप अगर मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर आपको सिर्फ़ रिग्रेट्स होंगे, सिर्फ़ रिग्रेट्स, और कुछ नहीं होगा आपके पास। सही है ना? तो कभी भी टाइम वेस्ट करने की कोशिश ना करना, ठीक है? आपने अपनी स्ट्रगल्स जारी रखनी है कंसिस्टेंसी के साथ, नहीं तो कल आपको बहुत बड़ा रिग्रेट होगा, ठीक है? तो इन चीज़ों से बचना है। अच्छा, फिर आते हैं एमडीकेट माइंडसेट और मेंटालिटी, मतलब कि आपका जो एमडीकेट का माइंडसेट है, वो क्या होना चाहिए? तो ये जो भी 5-6 मंथ्स होते हैं हमारे एमडीके टेन्योर में, तो उसमें हमारा जो माइंड होता है ना, उसकी जो मेंटल हेल्थ है या उसकी मेंटल कंडीशन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है एमडीके में, अगर आपका माइंडसेट वैसा नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकोगे, ठीक है ना? फिर रटते जाओ, आपसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये एक रेस है ना, तो इसमें सारी चीज़ों को आपने देखना होता है। आपने फिजिकल हेल्थ पे फोकस करना होता है, आपने मेंटल हेल्थ पे, उसके बाद आप स्टडी करोगे तो आप किस वे में स्टडी कर रहे हो, आपका मेथड क्या है, और आप कितनी क्वालिटी की स्टडी कर रहे हो, ठीक है? आपका स्केड्यूल क्या है, ये सारी चीज़ें मेंटल जो है ना वो मैटर करती हैं। अच्छा, तो पहली चीज़ आपको ये ज़हन में होनी चाहिए कि एमडी के इन कंपैरिजन टू एफएससी इज़ फास्ट, शॉर्ट टेन्योर्ड एंड स्ट्रेसफुल। एफएससी जो होती है ना, वो हमें हमारा स्लो लर्निंग प्रोसेस होता है, ठीक है? लेकिन एमडीकेड में ऐसा नहीं है। जो चीज़ आपने सीखनी थी वो आपने एफएससी में सीख ली, ठीक है? अब एमडीकेड में आपने सिर्फ उसको रिवाइज़ करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको पॉलिश करना है, उसको बेस्ट बनाना है, ठीक है? तो एफएससी में जो चीज़ आपने पढ़ी है ना, उसको रिवाइज़ करें, उसको पॉलिश करें, जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उसको कवर करें, ठीक है? तो क्योंकि ये बहुत फास्ट चलता है एमडीकेट, एमडीकेट में आपके पास टाइम बहुत कम होता है। आपने 3-4 महीने जो है ना वो आपने सिलेबस को कवर करना होता है, फिर आपने जो लास्ट में 2 मंथ्स बचते हैं उसमें आपने रिवीजन देनी होती है, ये चीज़ें मेमोराइज़ करने के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ ज़हन में होनी चाहिए। दूसरी, यू हैव नो टाइम टू वेस्ट ऑन सेलिब्रेशंस, मोबाइल, फ्रेंड्स। ये चीज़ें जो है ना, ये आप एमटीके में जो है ना इसको ब्रेक लगा दो। जो भी आपके फंक्शंस हैं, सेलिब्रेशंस हैं, या आपका सोशल मीडिया का यूज़ है, या आपके फ्रेंड्स हैं, इनको बहुत ही कम कर दो इनको, ठीक है? छोड़ना नहीं है, लेकिन इनको कम करना है 5-6 मंथ्स की बात, सही है? अच्छा, फिर यू हैव टू स्टे फोकस्ड एंड फ्रेश सो एज यू डोंट रन आउट ऑफ द रेस। आपने हमेशा अपनी स्टडी पे अपने एमडीके पे फोकस्ड रहना है, ताकि जो आपके साथ दौड़ रहे हैं ना रेस में, आपके डिस्ट्रिक्ट वाले, वो आपसे, तो आप उनसे पीछे ना रह जाओ, ठीक है? आपने उनसे आगे निकलने की कोशिश करनी है अगर आपको रेस जीतना है तो, ठीक? योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेंटल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट के साथ नहीं स्टडी करनी, ठीक है? फिजिकल हेल्थ भी आपको इम्पोर्टेंट है। हेल्थ तो सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो ही हम कुछ कर सकेंगे।
फिर जो वो हमारा पॉजिटिव माइंडसेट पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव माइंडसेट नेगेटिव रिजल्ट। अब इस चीज़ को समझें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। ये ऐसे है कि आप अगर के अपने माइंड में किसी चीज़ को फिक्स कर लेते हो ना, किसी चीज़ को सोच लेते हो ना, तो फिर माइंड उसी वे में रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपना ये माइंड बना लिया है कि मैंने एमडीके में अपना बेस्ट देना है, ठीक है, और मैंने ये क्लियर करना है, आगे जाना है, तो फिर आपका माइंड वही आपको प्लान बताता है, उसका वही स्केड्यूल बन जाता है माइंड का, वही उसका सर्किट रिदम होता है माइंड का। फिर वो आप जब एफर्ट्स लगाते हो तो आपकी रिजल्ट भी पॉजिटिव आती है। हाँ, अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचो कि मेरी सिलेक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, या मैं बहुत ही वीक हूँ स्टडी में, मेरी सिलेक्शन नहीं होगी, या आप ये सोचो मेरी एकेडमी की टेस्ट हैं उसमें मेरी मार्क्स बहुत ही कम आ रही हैं तो मेरी सिलेक्शन नहीं होगी, मैं पढ़ना छोड़ देता हूँ। तो ये नेगेटिव माइंडसेट ना, फिर आप माइंड क्या करता है कि वो भी नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है, फिर वो भी एफर्ट नहीं लगाता, फिर वो आपको नेगेटिव फीडबैक देता है, ठीक है ना। फिर आपके माइंड में जो है ना वो नेगेटिव चीज़ें जब गर्दिश करने लगती हैं तब आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस ही लूज़ हो जाता है, आपका खुद पर से यकीन ख़त्म हो जाता है ना, फिर आपका जो गोल है, एम है, वो बहुत ही बैडली अफेक्ट होता है, उससे आप फिर बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाते हो। तो हमेशा आपने पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ रहना है कि भाई मैंने अपना बेस्ट देना है, ठीक है, किसी किस्म की सुस्ती वगैरह नहीं करनी, कोताही वगैरह नहीं करनी, टाइम वेस्ट नहीं करना, जो मेरा गोल है उसी को ही अचीव करना है और उसी पे फोकस्ड रहना है, ठीक है। कंसिस्टेंट रहना है आपने और हार्ड वर्क करनी है। कंसिस्टेंसी प्लस हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। अच्छा, इट इज़ वेरी शॉर्ट इन दैट्स हार्ड एंड बिजी, सो जस्ट स्टे फोकस फॉर 4 to 5 months। सिर्फ 4-5 महीने की बात होती है, आपने बस इतने मंथ्स आपने फोकस रहना है इस पे चीज़ पे, ठीक है। अच्छा, फिर ये मोस्ट जो चीज़ सबसे ज़्यादा पावरफुल है ना, वो है आपका सेल्फ बिलीफ या सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ रिलायंस। एक ही चीज़ है, सिनोनिम है सारे एक जैसे, ठीक है। सेल्फ स्टीम जिसको कहते हैं। आप योर इनर विल पावर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर इन योर स्टडीज टेस्ट एंड सक्सेस। आपका जो खुद पे बिलीफ है ना, खुद आपके अंदर की जो ताकत है, जो सेल्फ बिलीफ है आपका, वो आपका बहुत ही बड़ा फैक्टर है आपकी सक्सेस में। क्योंकि जब आपका खुद पे बिलीफ होगा तभी आप जो है ना वो सेटिस्फाई होंगे अपनी एफर्ट से, ठीक है। फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, फिर आपकी रिजल्ट भी अच्छी आएगी, ठीक। तो व्हेन यू आर गिविंग 100% ऑफ योर एफर्ट्स इन एमडीके प्रिपरेशन, जब भी आप एमडीके प्रिपरेशन में अपनी बेस्ट एफर्ट्स देते हो, तो जितना आप कर सकते हो उतना आपने कर लिया, जितनी एफर्ट आप देनी थी वो आप दे रहे हो विद स्मार्ट वर्क एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना, आपने क्वालिटी की स्टडी करनी है, वो मैं आगे बताऊंगा कि आपने कैसे करना है इसको। एंड कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ इज जनरेटेड कॉल्ड सेल्फ रिलायंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो जब भी आप अपना बेस्ट देते हो, आपने पूरी एफर्ट्स लगा ली, और आप, तो आप में एक विल पावर जनरेट होती है, एक कॉन्फिडेंस आता है आप में कि यार हाँ, मैंने ये चीज़ पढ़ी है और मैंने ये अच्छी पढ़ी है अपने हिसाब से, तो मुझे इस पे ग्रिप है। फिर आप में कॉन्फिडेंस आएगा, तो उसी कॉन्फिडेंस को हम कहते हैं सेल्फ रिलायंस, जो कि बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस करता है आपकी गोल पे। सबसे पहली चीज़ यही होती है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है, आपको खुद पे भरोसा, ठीक है ना। खुद आप डाइट बन जाए, मतलब मैं कर सकता हूँ तो मतलब कर सकता हूँ, मुझे ये, मुझसे अगर नहीं हो रहा तो मुझसे क्यों नहीं हो रहा, सारे कर रहे हैं मुझसे क्यों नहीं हो रहा। ये आप सेल्फ रिलायंस जो है ना, इसी चीज़ को कहते हैं, आपको खुद पे बिलीफ आ जाए कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मैं अपनी एफर्ट से मुतमिन हूँ, ठीक है। विदाउट बिलीफ इन यूर यू विल ऑलवेज सफर लो कॉन्फिडेंस एंड यू कांट कम्पीट। अगर आप में बिलीफ नहीं होगा, खुद पे भरोसा नहीं होगा ना, तो आप हमेशा लो सेल्फ स्टीम का शिकार होगे। आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि आप रेस में दौड़ सको या आप किसी को कॉम्पीट कर सकते हो। आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप जो है ना वो पीछे चले जाओगे अपने मकसद से, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा,
इसके बाद है यूज़ ऑफ मोबाइल और सोशल मीडिया। अब इस पे जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, स्पेशली बॉयज़ का। तो अब इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब बॉयज़ के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। तो अब मैं बताता हूँ जो भी मैंने अप्लाई किया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इफ़ यू कैन कंट्रोल और बैलेंस द यूज़ ऑफ मोबाइल और सोशल मीडिया एंड योर स्टडीज इट इज़ फाइनल एज ओवर यूज। आपको मतलब सोशल मीडिया या मोबाइल जो भी है आपका, और उसका यूज़ और आपका आपकी स्टडी, इन दोनों के दरमियान अगर आप बैलेंस रख सकते हो ना, फिर ठीक है आप थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेते हो वो तो ठीक है। लेकिन जब तक ओवर यूज़ ना हो, अगर ओवर यूज़ चीज़ हो गई ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है ना? किसी भी चीज़ का एक्सेस होता है ना वो बैड होता है। फिर आप वो मोबाइल का यूज़ हो या आपकी स्टडी हो, इवन स्टडी भी आप एक्सेस में करेंगे ना बहुत ज़्यादा, तो फिर आपको माइंड उस चीज़ को कैप्चर ही नहीं करेगा, ठीक है? आपको हर वक़्त थकन महसूस होगी। तो ऐसे ही आप मोबाइल ओवर यूज़ करो तो वो तो श्योरली आपकी करियर ही तबाह कर देगा पूरा, ठीक है? सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा यही है ना, सोशल मीडिया या मोबाइल, सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा, दूसरी पॉइंट, रिमेंबर नॉट टू टेक सीरियस द rumors of MDK circulating on social media. These are the depressants, so stay away from these. Stay connected with us for authentic info and proper guidance. अच्छा, MDK आते ही बहुत सारे rumors चलने लग जाते हैं डिफरेंट पेजेस पे। आज आज ये हो गया, आज वो हो गया, ये सिलेबस अनाउंस हुआ है, टेस्ट इससे आ रहा है, टेस्ट उससे आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना आपका फोकस हटाने के लिए होती हैं, ठीक है ना? ये पेजेस कुछ लाइक्स या कुछ रीच के लिए ना ये चीज़ें करते फिरते हैं। वो ये नहीं देखते स्टूडेंट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना? वो आपको ऐसा फील करवाएंगे भाई एमडीकेट बहुत ही हेवी है, बहुत ही स्ट्रेसफुल है, वो आपको ये फील करवाएंगे, ठीक है? तो इसलिए आपने इन चीज़ों से दूर रहना है, इनको सीरियस नहीं लेना है, आपने ऑथेंटिक न्यूज़ को फॉलो करना है, ठीक है? और इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी जो स्टूडेंट हैं हमारे साथ जो कनेक्टेड हैं उनको हम ऑथेंटिक इन्फो प्रोवाइड करते हैं और उनको मोटिवेटेड रखते हैं। तो आपने हमसे कनेक्टेड रहना है आपके थ्रू आउट एमडीकेट, ठीक है? और भी को और कहीं से भी आपको अगर मोटिवेशन मिल रही है, आपको पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है तो अच्छी चीज़ है, लेकिन हम अपने हिसाब से करें कि हम इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं, तो आप हमसे कनेक्टेड रह के आपको मायूसी नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा, फिर जो वो इफ़ यू हैव द हैबिट ऑफ ओवर यूजिंग मोबाइल और सोशल मीडिया, अब कोई होता है ना उसको मोबाइल बहुत ही ओवर यूज़ होता है, उसको वो चाह कर भी मतलब कम नहीं कर सकता। सोशल मीडिया, फेसबुक खोल लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया, यूट्यूब पे सीरीज़ देख ली, ये सारी चीज़ें हैं ना, फिर ओवर यूज़ जब हो जाती हैं तो आपका फोकस हट जाता है, ठीक है? तो फिर आपने क्या करा, देन देयर इज़ ओनली वन इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर दिस। इन सारों की जड़ जो है ना वो मोबाइल है आपका, ठीक है? तो इसका एक ही सॉल्यूशन है मेरे पास। मैं जो करता था वो ये है कि आप कीप मोबाइल, लैपटॉप आउट ऑफ योर साइट। मतलब आपका जो मोबाइल है या लैपटॉप है ना उसको आप नज़रों से ही दूर रख दो अपने। ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे आपकी नज़र ही ना आए, स्टडी के दौरान आपको उस पे नज़र ही ना पड़े। ख़ास बात आप अगर स्टडी कर रहे हो ना, बुक अपना स्टडी कर रहे हो, तो आपके आस-पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, उसको कहीं पे फेंक दो, छिपा दो कहीं पे, ठीक है? फिर वो आपका जो माइंड है ना, वो आस-पास की चीज़ों का ऑब्ज़र्व करता है। ठीक है, अगर आपके सामने पास में कोई चीज़ रखी होगी खाने की तो आप उसको खाने की कोशिश करोगे, ठीक ठीक है? तो ऐसे ही अगर मोबाइल चलाने की चीज़ है तो श्योरली आप उसको ओपन करोगे, फेसबुक खोलोगे या इंस्टा खोलोगे, उसको चलाओगे, फिर उसमें लग जाओगे। तो आपने मोबाइल कहीं फेंक देना है, ठीक है? इफ़ यू मीन्स हाइड इट समवेयर एंड देन स्टार्ट योर स्टडीज़, योर ड्रीम इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आपका ड्रीम जो है ना इस मोबाइल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वरना आपको बहुत बड़ा रिग्रेट होगा। और रिग्रेट एक बहुत बुरी चीज़ होती है क्योंकि इंसान के पास फिर टाइम ही नहीं बचता, इंसान कुछ कर ही नहीं सकता, इंसान का करियर तबाह हो जाता है। और आपको तो पता है पाकिस्तान में फ्यूचर के क्या हालात हैं, तो आपने इस चीज़ पे फोकस्ड रहना है, ठीक है? अच्छा, फिर जो वो स्टडी टाइम और स्केड्यूल एंड टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, अब मैं जो चीज़ स्टडी करता हूँ वो मैं अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि 3 से लेकर 3 या 4, 3 तो मेरा लास्ट में शेड्यूल बन गया था जब एमटी के करीब आया था, लास्ट 2 मंथ्स के लिए, ठीक है? वरना आप जो है ना वो 5-6 बजे 6-7 बजे उठकर स्टडी कर सकते हो मॉर्निंग में। फिर 6-7 बजे अगर आप उठ जाते हो फिर आपको आई थिंक कम से कम 11 तक तो बहुत ही अच्छी स्टडी होती है आपकी।
ठीक है, फिर आप थक जाते हो, लंच वगैरह करते हो तो आप थोड़ा आराम भी कर सकते हो। नाइट टाइम एंड इवनिंग या रात में तो बहुत ही अच्छी स्टडी होती है। ठीक है, 2-3 बजे तक बंदा अच्छी स्टडी कर लेता है एमडीकेट वाला तो। और इवनिंग शाम का टाइम भी बहुत अच्छा होता है, एक सुकून वाला, उसमें भी दिल लगा रहता है स्टडी में। तो मेरी यही टाइमिंग होती थी। दिन को मैं लंच करके ऑलमोस्ट रेस्ट ले लेता था। रात को 1-2 बजे के बाद सो जाता था या कभी 12 बजे सो जाता था। सुबह सवेरे उठता था, क्लासेस होती थी। अच्छा, फिर जो है ना वो आपने यू शुड हैव प्रॉपर स्लीप एवरी डे, एटलीस्ट फॉर 5 to 6 क्लास। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट हैं एमडीकेट को ऐसे ले लेते हैं कि वो अपनी नींद ही पूरी नहीं करते, 2 घंटे सोते हैं, 1 घंटा सोते हैं, कुछ तो 2 दिन के बाद सो रहे होते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यार। ये चीज़ फिर आपको ना थकाएगी। शुरू में तो आप ठीक है जितना पढ़ोगे वो पढ़ लोगे, लेकिन आपको फिर वो चीज़ मेमोराइज नहीं होगी। आपका माइंड ही वो फ्रेश नहीं होगा तो आप उस चीज़ को कैसे कैप्चर करोगे? वो आपका माइंड फिर उस चीज़ को स्टोर ही नहीं करेगा। तो इस चीज़ से आपने बचना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाइपरटेंस नहीं करना खुद को। तो एटलीस्ट 6 कलाक या 5 कलाक, 6 कलाक तो नींद आपकी होनी चाहिए एमडीकेट में। वैसे तो 8 कलाक है जो रिकमेंडेड है साइंस की तरफ से, लेकिन एमडीकेट है तो हम 8 कलाक तो नींद नहीं कर सकते हो आपको। तो 5-6 घंटे तो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज यू कांट स्टडी इफेक्टिवली। आपकी फिर इफेक्टिव स्टडी नहीं होगी। आप स्टडी तो कर सकोगे, फिर आप सिर्फ खुद को थकाओगे ही। ठीक है, फिर आपसे वो स्टडी नहीं होगी जो होनी चाहिए एमडीकेट के लिए, जो इफेक्ट हो, जो याद रहे, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, वो आपसे स्टडी नहीं होगी। टायर्ड हो टायर्ड होगे, स्लीपी, आपको नींद आ रही होगी, आप लूजर, एक मतलब आप कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाएगा आपका। अच्छा, तीसरी चीज़, मेकिंग ऑन एन स्टडी स्केड्यूल इज इजी बट फॉलोइंग इज हार्ड। ये तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, स्पेशली बॉयज इस चीज़ को मेरे ख्याल से तो फॉलो नहीं कर पाते, कुछ ही होंगे जो फॉलो कर पाते होंगे। बाकी जो वो स्टडी स्केड्यूल आप बना लेते हो, आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन इसको फॉलो करना बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है। और दूसरी चीज़, मुझे स्केड्यूल की कभी समझ नहीं आई, क्योंकि आप जो ना एक चीज़ से फिक्स नहीं रह सकते। आपको कभी क्या पढ़ना होता है, कभी क्या पढ़ना होता है, कभी आपको बीच में नींद आ जाती है, थक जाती हो तो फिर आपको रेस्ट भी लेना होता है, वरना आपसे वो स्टडी नहीं होती। ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे होते हो, बस बुक्स में देख रहे होते हो, वर्ड बाय वर्ड रीड कर रहे होते हो, आपको चीज़ें समझ नहीं आती, ना ही स्टोर हो रही होती है। यू कैन स्टिक टू वन शेड्यूल देन इट्स गुड। अगर आप कर सकते हो, स्टिक हो सकते हो एक शेड्यूल से, आपका जो शुरू से सिस्टम ना आए नाइन्थ मैट्रिक से, तो बेस्ट है। बट इट्स ओके इफ़ यू कांट स्टिक टू वन शेड्यूल। लेकिन ये भी सही है कि आप एक शेड्यूल स्टिक नहीं हो सकते। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है ना वो पढ़ना ही कम कर दो, नहीं। लेकिन मतलब एक आप टाइमिंग के हिसाब से ना चलो, एक क्लॉक ना बन जाओ। ठीक है, आपका जब जिस सब्जेक्ट का आपका दिल चाहा आपने पढ़ लिया, आपको लगा यार आज मुझे इतना कवर करना है, आपने उसको कवर कर लिया। अगर आज आपका बायोलॉजी के पढ़ने का दिल नहीं करा, आप फिजिक्स पढ़ लो, आप केमिस्ट्री पढ़ लो। ठीक है, तो ये स्केड्यूल जो है ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है कहीं पे भी। मुझे तो इसकी कभी समझ नहीं आई। अभी अगर किसी की हैबिट है स्केड्यूल की फॉलो करने की, तो आप वो करे बेशक। ठीक है। अच्छा, इट इज़ ईज़ी टू रन अकॉर्डिंगली इफ यू आर फॉलोइंग अ टेस्ट सीरीज। अच्छा, अब ये जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो ये कि अगर आप सिर्फ अपनी स्टडी करें ना, फिर आप अपनी मर्जी से चलते हो, और जब इंसान खुद की मर्जी से चलता है, उसको कोई फंदा नहीं होता ना उसके गले में, तो वो कभी सुस्त पड़ता है, कभी पीछे चला जाता है, कभी बहुत ज़्यादा रेस्ट कर लेता है। तो ये अगर आप किसी टेस्ट सीरीज से आप पंक्चुअल हो जाते हैं ना, फिर आप क्या करोगे, उसी वे में स्टडी करोगे। मतलब आपका टेस्ट सीरीज का जो स्केड्यूल होगा उस हिसाब, आपको पता होगा यार आज मैंने इसी वीक मैंने ये चीज़ें कवर करनी है, ये मैंने टेस्ट देनी है। और फिर टेस्ट होगी तो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, तो उसमें से आपकी चीज़ें भी कवर अप होंगी और आपका सिलेबस भी कवर अप होगा। ठीक है। वेदर एकेडमी का ऑनलाइन, अगर आप किसी एकेडमी में पढ़ रहे हो तो बेस्ट है। आप अकेम टेस्ट सीरीज फॉलो करो, और बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आ जाती हैं। हमारा एमडीकेट सेशन भी है, वो हमने बहुत ही अफोर्डेबल रखा है, जिसमें हमारे 6 टेस्ट सीरीज हैं। ठीक है, ऐसे 6 टेस्ट सीरीज हैं। और आइडियल शेड्यूल है वो इसलिए कि हमारा पूरा शेड्यूल जो है ना वो स्मूथ है। सारी जो डेट्स हमने अनाउंस कर दी हैं, हमारे पेज पे सारा शेड्यूल अपलोड है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। वो आपको समझ में आ जाए तो आप भले हमारा सेशन ले लें, और व्हाट्सएप नंबर हमारे पेज पे दिया होगा, उससे आप कांटेक्ट करके
आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 26 को हमारे पास टेस्ट होगी, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप फिर एक कंसिस्टेंटली उसके साथ चलते हो, फिर आपको पता होता है कि मैंने इतनी चीज़ें कवर करनी है। तो ये बहुत ही फ़ायदा है टेस्ट सीरीज़ का। इसके बगैर जो ना थोड़ा इंसान पता नहीं चलता कि मैं कहाँ मिस कर रहा हूँ, कहाँ ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर ख़राब होने लगती हैं आस्ता-आस्ता। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा था स्मार्ट स्टडी मेथड। स्मार्ट स्टडी मेथड क्या होता है? बहुत सारे कहेंगे स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो। वो क्या होती है? अब ये कोई इतनी टफ चीज़ नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप सुनते हो ना, आपको इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये इतनी टफ चीज़ नहीं है। अब स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है, वो मैंने अपने हिसाब से ये चीज़ें मैंने लिखी हैं, ठीक है। वो पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट, कीप योर माइंड स्टिक टू दिस, आई एम गिविंग माई बेस्ट एंड आउटकम विल श्योरली बी बेस्ट, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। सबसे पहले आपका जो माइंड है ना, वो इस चीज़ पे, इस लाइन पे स्टिक होना चाहिए कि भाई मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, तो मेरा रिजल्ट भी बेस्ट आएगा। फिर आपको रिग्रेट नहीं होगा। अगर आप किसी चीज़ में अपनी पूरी एफर्ट्स लगा देते हो, फिर रिजल्ट तो आपकी बस की बात नहीं है ना। कभी कभी इंसान में तकदीरें साथ नहीं देती, तो इंसान कुछ नहीं कर पाता। लेकिन आप अगर एफर्ट्स दे रहे हो, आप खुद से सेटिस्फाई होगे ना, एटलीस्ट आपको खुद पे भरोसा होगा ना कि हाँ यार, मैंने तो बहुत ही स्ट्रगल की थी, अब नहीं हुआ तो जो खुदा की मर्जी, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें जो ना वो माइंड में बिठा देनी है कि आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। आपने रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी कभी भी। आपने सिर्फ, आपके हाथ में सिर्फ कोशिश है। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, आप उसकी टेंशन क्यों लेते हो? तो जो आप चीज़ आपके हाथ में, उसी की टेंशन लो आप। वो है एफर्ट्स। आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो, खुद को रिलैक्स रख सकते हो, पॉजिटिव रख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आपके हाथ में। अच्छा, फिर दूसरी पॉइंट जो ना वो, बिफोर स्टार्टिंग स्टडी यू विल हैव टू बी फ्रेश एंड एक्टिव। स्टडी स्टार्ट करने से पहले आपका फ्रेश होना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेश और एक्टिव होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब आप प्रॉपर्ली रेस्ट हो, आपने नींद पूरी की हो 5-6 घंटे जो मैंने आपको बताया वो की हुई हो, और कंप्लीटली आपने जो है ना वो फ्रेश माइंडसेट के साथ स्टडी करनी है। कभी भी वो, अब अगर आपको थकान हो रही है, नींद आ रही है, तो आप थोड़ा रेस्ट ले लो। आप स्टडी करोगे तो उसका कोई, वो फिर स्मार्ट स्टडी नहीं कहलाएगी, वो फिर आपकी हार्ड वर्क की होगी, ठीक है। और हार्ड वर्क इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी स्मार्ट वर्क होता है, ठीक है ना। हमेशा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करो। फर्स्ट, कवर योर वीक पॉइंट्स। अच्छा, उस इन दो चीज़ों पे आपकी समझ आ गई। ये मैं पूरा मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस पे आप 5 चीज़ें हैं, इन्हीं को फॉलो करना है आपने, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट, कवर योर वीक पॉइंट्स। पहले, सबसे पहले आपने अपनी जो वीक पॉइंट्स है ना, उसको आपने कवर करना है। जो भी आपकी वीक पॉइंट्स, आपने हर चीज़ अब इनिशियल स्टूडेंट क्या करते हैं, हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं। वो उनकी वीक पॉइंट हो, सॉफ्ट पॉइंट हो, रट्टे वाली चीज़ें हो, याद करने वाली चीज़ें हो, उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, वो फिर एक अलग वे में चली जाती है, आपका टाइम वेस्ट होता है। तो पहले आपने वीक, आपकी जो कमज़ोरी है, इंसान की जो कमज़ोरी होती है ना, इंसान उसी पे काबू पाने की कोशिश करता है। तो आपने भी ऐसा ही करना है, जो आपका, जहाँ पे आपका सर्विस कमज़ोर है, उसको आप कवर करने की कोशिश करें सबसे पहले। फिर वो जितना टाइम ले, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा अगर आपका माइंड अच्छा है, ठीक है। आप लेक्चर अच्छे ले रहे हो, वो लेक्चर कौन से ले रहे हो वो भी मैं आगे बताऊँगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन इसको आपने प्रॉपर टाइम देना है, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है इसकी। आपकी वीक पॉइंट्स हैं, उसको कवर करना है। एंड इनिशियली डोंट ट्राई टू मेमोराइज एवरीथिंग, रादर क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, शुरू-शुरू में ना जो रट्टा वाली चीज़ है ना, उसको आप याद करने की कोशिश ना करो, ठीक है। आपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्मार्ट स्टडी कैसे की जाती है। वो ये है कि आप मेमोराइज, हर चीज़ को मेमोराइज करने की कोशिश ना करो शुरू-शुरू में। आप पहले कॉन्सेप्ट्स को बनाओ अपने, आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए। फिजिक्स का ये न्यूमेरिकल है तो इसको कैसे सोल्व करना है, अगर इसी टाइप के आ गए तो कैसे करना है, अगर वो न्यूमेरिकल है तो उसमें क्या, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। केमिस्ट्री में रिएक्शंस आते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, इस रिएक्शन को तोड़ कर कैसे बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो ना आपके कॉन्सेप्ट्स में आती हैं, ठीक है। फिर बायोलॉजी आ जाती है, ठीक है। बायोलॉजी में एक अगर सिस्टम अगर वर्क करा, फंक्शन करा, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, मतलब वो कैसे वर्क कर रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है पूरा,
ये चीज़ें आपको इनिशियली याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये चीज़ें आप फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम का रेडियस क्या है, ठीक है, या आप कर सकते हो कि लाइट की स्पीड, ठीक है, या ऐसी जो भी है। तो ये सारी चीज़ें शुरू-शुरू में याद करने की कोशिश, मतलब इतना उस पे ज़्यादा ध्यान ना देना शुरू में, क्योंकि अगर आप एक बार याद करोगे फिर आपको आपसे भूल जाएँगी, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा शुरू में रट्टा नहीं लगाना, आपने सिर्फ अपने वीक पॉइंट्स कवर करनी है और हर चीज़ को मेमोराइज़ करने की कोशिश नहीं करनी है कोशिश। लेकिन अगर आपको बहुत ही टफ लग रही है, आपसे मेमोराइज़ नहीं हो रही, तो फिलहाल के लिए उसको छोड़ दो, एंड में आप उसको रट्टा मार के आप उसको थोड़ी देर के लिए आपको हो गया, आपका टेस्ट हो जाएगा, तो उसको लास्ट में करना है आपने, ठीक है। और हमेशा शुरू में कॉन्सेप्ट ही क्लियर करने हैं आपने। अच्छा, रीड दी होल, अच्छा, फिर क्या करना, अगर आप किसी भी चैप्टर चैप्टर को रीड करना चाह रहे हो तो सबसे पहले उसकी अच्छी रीडिंग करनी है, ठीक है, अच्छी रीडिंग करनी है। उसके बाद प्रैक्टिस एमसीक्यू फॉर दैट चैप्टर। चैप्टर आपने अच्छी रीडिंग कर ली चैप्टर की, फिर आपने उसी एमसी चैप्टर के एमसीक्यू करने हैं, ठीक है। अच्छा, एक अच्छा टेस्ट काफ़ी होता है पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए, ठीक है ना। अब कोई आपसे कह रहा होगा ना, कुछ स्टूडेंट में एक ट्रेंड होता है कि भाई एक चैप्टर के मैंने कम अज़ कम 500 या 1000 एमसीक्यू मैंने तो करने हैं एटलीस्ट। ये चीज़ ना, ये स्मार्ट स्टडी में नहीं आती है। ये चीज़ आपके कॉन्सेप्ट्स को तबाह कर देगी। फिर आप रट्टे वाली साइड चले जाओगे, हर चीज़ में बस आपको रट्टा चाहिए होगा। फिर आप ऑप्शन रटने चले जाओगे एमसीक्यूज़ के। भाई इसका ये डी सही है तो बस डी सही है। अब उसको आपको पता नहीं होगा कि डी क्यों सही है। तो इसलिए आपने वो टेस्ट करनी है जो इफेक्टिव टेस्ट हो। एक ही टेस्ट काफ़ी होता है किसी भी चैप्टर को कवर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर जो है आखिरी में चीज़ आती है, वो आती है, वो 3 चीज़ें हैं, ये भी स्मार्ट स्टडी का हिस्सा हैं, ठीक है। पहली चीज़ एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन क्या है? एलिमिनेशन का मतलब ये है कि जो भी माइनर चीज़ें हैं ना, जो आपको बहुत ही डिस्टर्ब कर रही हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से जो आपकी मेजर चीज़ है ना, वो रह जा रही है या उसमें कन्फ्यूजन आ रही है आपको, ठीक है ना? तो उसको एलिमिनेट कर दो, मतलब वो चीज़ आप पढ़ना ही छोड़ दो। ठीक है, ये माइनर चीज़ है, इतना ये मतलब इसमें थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन इससे फिर आपका ये होता है कि आपकी जो मेजर चीज़ें होती हैं ना, उसमें आपका ग्रिप हो जाता है, ठीक है? वो चीज़ आपको कवर अप हो जाती है, ठीक है? ये हर चीज़ आप स्टोर नहीं कर सकते अपने माइंड में, ठीक है? तो एलिमिनेशन का मतलब ये होता है जो बहुत ही माइनर चीज़ है, जो आपको लगता है पास्ट में कहीं भी नहीं आई है और कहीं आती भी नहीं है, कहीं डिस्कस भी नहीं होती, उस चीज़ को एलिमिनेट कर दो। फिर आती है प्रैक्टिस। अच्छा, प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि जो आपने जो चैप्टर किया है ना, उसके आप एमसीक्यूज़ करो, डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज़ करो, ताकि आपको पता चले कि ये अगर मैंने वर्क ऐसे निकालना है, अगर ये चीज़ें दी गई, एनर्जी ऐसे निकालनी है, या जो है ना वो अगर ये चीज़ें दी गई हो तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ऐसे निकालना है। तो ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है, ठीक है। अब हर न्यूमेरिकल में एम्पलीट्यूड निकालने का वे एक थोड़ी होगा, ऐसे कई वे होंगे, ठीक है। हर जो न्यूमेरिकल की डेटा होगी उस पे डिपेंड करेगा ना। आइसोमेरिज्म हम निकालते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही वो आपका ग्रिप होगा, ठीक है। तो ये भी स्मार्ट स्टडी में आता है। अच्छा, फिर फर्स्ट स्लो स्टडी, इसका मतलब ये होता है कि जब इनिशियली आप कम्युनिकेट अभी जैसे शुरू हो रहा है ना, तो उसमें आप स्लो स्लो का मतलब ये है कि आपकी जो वीक पॉइंट्स हैं उसको आप कवर करो। उसमें जितना टाइम लगे ना वो आप ज़ाहिर सी स्लो चलते हो, क्योंकि आपको वीक पॉइंट कवर करनी होती हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और इसमें फिर आप पैनिक नहीं होना कि मुझे इतना टाइम लग रहा है। जब ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएँगी ना, फिर आपकी वो बचेंगी जो आप जिस पे आप बहुत अच्छा हो, ठीक है? जिन टॉपिक पे बहुत अच्छा हो, फिर वो टॉपिक बचेंगे। तो वो तो सिर्फ़ एक रिवीज़न की मार होती है, ठीक है? तो पहले स्लो-स्लो चलाएँ, आपने जो वीक पॉइंट्स है उसको कवर करने की कोशिश करनी है, ठीक है? अब आ जाते हैं सिलेबस टू फॉलो। अब आपने कौन-सा सिलेबस फॉलो करना है? अब इसमें ना ब ये इस इन 3 पॉइंट्स पे स्टिक हो जाओ, बस सिलेबस की वाली कन्फ्यूजन ही आपकी दूर हो जाएगी। अब आपको पता है कि पीएमडीसी आपका टेस्ट ले रही है, लेकिन होगा एक ही टेस्ट, मतलब कि एक ही डे पे कंडक्ट होगा, ये पीएमडीसी का रूल है, ठीक है ना। आप अगर पढ़ोगे ना इसकी जो एक्ट है पीएमडीसी का, उसमें ये क्लियर बात लिखी हुई है कि पूरे कंट्री में एक ही टेस्ट कंडक्ट होगा, ठीक है। हाँ, हर सूबे का अपना सिलेबस फॉलो होगा, लेकिन टेस्ट एक ही दिन कंडक्ट होगा। रेगुलेटिंग बॉडी पीएमडीसी होगी, ठीक है।
सो यू हैव टू फॉलो योर प्रॉन्स टेक्स्ट बुक ओल्ड एडिशन वर्जन। अब सुनो स्टूडेंट में थोड़ा कंफ्यूजन है कि उनका न्यू एडिशन भी आया हुआ फर्स्ट ईयर का और ओल्ड एडिशन भी है, तो आपने इस साल ओल्ड एडिशन ही फॉलो करना है, नेक्स्ट ईयर में भी एप्लीकेबल हो न्यू एडिशन, इस ईयर जो है ना आपने ओल्ड एडिशन ही फॉलो करना है। ठीक है, तो आपने जो है ना वो प्रॉन्स की टेक्स्ट बुक है, सिंध वाला सिंध को फॉलो करे, पंजाब वाला पंजाब को फॉलो करे। अच्छा फिर जो है ना वो ये फिर follow the full syllabus but hold 100% grip on the syllabus provided by PMC last year because that is your major syllabus। अच्छा आपने पूरा सिलेबस ही फॉलो करना है ऐसे। अभी सिलेबस नहीं आया तो कंफ्यूजन है थोड़ी कि फुल फॉलो होगा ये सेम सिलेबस देगी पीएमसी, लेकिन एक चीज़ है कि आपने अभी फुल फॉलो करना है। हम भी फुल फॉलो करवा रहे हैं अपने एमडी के सेशन में। तो लेकिन एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो पीएमसी का सिलेबस है ना, लास्ट ईयर जो पीएमसी का सिलेबस है उस पे आपका 100% ग्रिप होना चाहिए, क्योंकि वो आपका मेजर सिलेबस है, उसमें से बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगी, 80% टू 90% आपकी टेस्ट उसमें से आएगी, उस पे आपका ग्रिप होना चाहिए। बाकी ना माइनर चैप्टर जैसे नेचुरल लाइट, ऑप्टिकल, ये सारे पीएमसी सिलेबस में नहीं है जैसे, और बाकी जो किंगडम फंजा है या प्लांटी, इसका मेडिकल हमारे ह्यूमन साइंस से कोई लेना देना नहीं है, तो पीएमसी नहीं दिए, तो उस पे उसको भी आपने कवर करने की कोशिश करनी है, लेकिन आपका जो ग्रिप होना चाहिए मेजर सिलेबस में होना चाहिए जो पीएमसी ने हमें दिया है। अच्छा ये सिंध स्टूडेंट के लिए है पॉइंट। सिंध स्टूडेंट एसटीपी के साथ साथ वो पीटीपी टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री और फिजिक्स में, बायोलॉजी में नहीं। ठीक है ना, बायोलॉजी सिर्फ आपने एसटीपी की फॉलो करनी है, बाकी कॉन्सेप्ट, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स कॉन्सेप्ट वाले सब्जेक्ट है ना, तो कॉन्सेप्ट हमारे बुक्स में अच्छा नहीं लिखा हुआ, इनकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी पीटीपी में दी गई है, तो इस चीज़ को आपने फॉलो कर पीटीपी के टेक्स्ट बुक रीड करने आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के। ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड दोनों के। बाकी क्रिस्टल के लिए कॉन्सेप्ट है बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आपने फॉलो करनी है, सही है। और इनकी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में एमसीक्यू दिए गए होते हैं वो कभी कभी आ रहे होते हैं, इवन पीटीपी के तो एग्जाम्पल होते हैं ना वो भी आ जाते हैं, तो उसको भी आपने रीड करना है। ठीक है। अच्छा फिर आ जाते हैं रेफरेंस बुक्स एंड लेक्चर्स। कौन से आपने बुक्स फॉलो कर, रेफरेंस बुक्स फॉलो करनी है। एक तो टेक्स्ट बुक जो आप मेजर मेन बुक्स होते हैं, एक होता है रेफरेंस बुक्स, ठीक है, जिनसे आप रेफरेंस लेते हैं किसी चीज़ का, और लेक्चर्स। अच्छा your textbooks are enough to cover the indicators, so don't waste your time by reading extra books like Erla's Gibbs etc। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं वो अपने टेक्स्ट बुक को ऐसे ही रटा मार लेते हैं, उसको सही कवर करने की कोशिश नहीं करते, फिर वो किप्स देख लिया, एरलेस देख लिया, ठीक है, वो देख लिया, ये देख लिया, तो इस चीज़ों में ना उनका दो टाइप के नुकसान होते हैं। एक तो अपना जो मेन टेक्स्ट बुक है उससे ग्रिप, उस पर ग्रिप नहीं होता, उससे चीज़ें के लिए उनकी उससे कवर चीज़ें नहीं होती, और दूसरा ये होता है आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो मर्ज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एरलेस इंडियन बुक है या किप्स पंजाब का बुक है, अब सिंध के स्टूडेंट अगर पढ़ेंगे ना तो उनके थोड़े कॉन्सेप्ट मर्ज होंगे, क्योंकि हर जो बोर्ड है ना वो अपने माइंडसेट के साथ चल रहा होता है ना, तो फिर चीज़ें अगर मर्ज होना शुरू हो जाएँ, फिर आपको कन्फ्यूजन होती है, फिर आप वो चीज़ें भूल जाओगे, आप डबल माइंडेड हो जाओगे। ठीक है, तो सिर्फ आपने अपने प्रॉन्स का टेक्स्ट बुक ही रीड करना है, और सुनने वाले स्कूल में जैसा कि मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट्स के लिए आप पंजाब के जो केमिस्ट्री फिजिक्स के बुक्स हैं उनको फॉलो करना है। ठीक है, all the additional information necessary for MDK test is given in PT books। अच्छा फिर जिस किसी भी प्रॉन्स का हो ना वो पीटी टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री और फिजिक्स की फॉलो करेगा ना तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें इन्हीं में चाहिए होती है, बायोलॉजी में तो आप जितनी करोगे उतनी कम है, तो सिर्फ आप एस को फॉलो करो वजह से। ठीक है, बायोलॉजी तो एक वसी सब्जेक्ट है, इसमें सिर्फ आप कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं ना, जो नेसेसरी एमडीके टेस्ट क्लियर करने के लिए, वो आपको पीटी में से टेक्स्ट बुक में से मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा don't waste the time by taking lecture of the topics having your strong grip, take the lectures of those which are your weak point। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि चैप्टर के हर टॉपिक के लेक्चर ले रहे होते हैं, भाई हर टॉपिक के लेक्चर नहीं लो, आप एमडीकेट में हो, आप एफएससी या मैट्रिक में नहीं हो, ठीक है ना, हर टॉपिक के लेक्चर ना लो, कोई चीज़ आपका कोई टॉपिक आपका वीक है ना उसके सिर्फ आप लेक्चर लो, उसको कवर करने की कोशिश करो जो आपकी वीक पॉइंट्स हैं, जिस पे जिस टॉपिक के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो उसके बारे में लेक्चर ना लो। ठीक है ना, उसको छोड़ दो, उसकी सिर्फ रिवीजन आप दे दो, बस आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा यूट्यूब चैनल से ये मैंने सजेस्ट किए हैं स्टूडेंट के लिए, वो ये है कि पंजाब या दूसरे प्रांत के लिए तो बहुत सारे चैनल पड़े हैं, समझने में थोड़ी जो है ना वो मुश्किल होती है। तो बालाजी के आपको पता नहीं, नकीम सर हैं, सर अवेश अनवर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं।
ठीक है। दूसरी पावर ऑफ नॉलेज वाले जो सर है ना, ये भी बहुत अच्छा पढ़े, इनकी डायग्राम बहुत अच्छी होती है पावर नॉलेज की, ठीक है। तो इसका भी इनकी डायग्राम अच्छी होती है तो समझने में आसान होती है। सर अवेश अनवर भी बहुत अच्छा पढ़े, उनके चैनल का नाम है नीम हकीम और पावर ऑफ नॉलेज, ये STB बायोलॉजी के लिए, ठीक है, ओल्ड एडिशन। और सर नीम हकीम। अच्छा, फिर जो ना वो केमिस्ट्री के लिए आप सर नसीम जुल्फ़िकार STB की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लेक्चर्स हैं इनकी यूट्यूब पे, आप उनको फॉलो कर सकते हो। वैसे केमिस्ट्री की इतनी नीड नहीं होती है, आप PTB के पढ़ोगे तो PTB के लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे आ जाएंगे, सर्च करने की ज़रूरत होती है सिर्फ। PGC के लेक्चर आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स के लिए जो ना वो आप लेक्चर्स लो, फिजिक्स इन सेकंड्स के और फ्रेंड्स फिजिक्स और पीजीसी मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, लेकिन पीजीसी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन फ्रेंड्स फिजिक्स बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। ये है तो पंजाब का, लेकिन कॉन्सेप्ट्स हमारे, चूँकि फिजिक्स है तो उसमें टेक्स्ट बुक मैटर नहीं करता। फिजिक्स इन सेकंड्स STB के पढ़ा रहे हैं, फ्रेंड्स फिजिक्स पंजाब के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चैनल बहुत ही अच्छे हैं, आप जिसको चाहो फॉलो करना चाहो, आपको जो बेस्ट लगे उसमें आप फॉलो कर सकते हो। अच्छा, फिर जो है ना वो MCQs प्रैक्टिस। अच्छा, MCQs प्रैक्टिस में ये पहली पॉइंट, आई एम स्टिल सेइंग दिस, प्लीज डोंट लुक हंग्री एवरी टाइम फॉर MCQ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वेस्ट देयर टाइम है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको ना पता नहीं क्या ऐसी होती है कि वो हर टाइम MCQ सोल्व कर रहे होते हैं, उनको बस MCQs ही चाहिए होते हैं, उनका फिर टेक्स्ट बुक बाहर में जाए, कॉन्सेप्ट बाहर में जाए, वो बस हर MCQ सोल्व कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास MD के, मैंने ऑलरेडी बताया कि बहुत ही कम टाइम होता है, तो बहुत ही कम टाइम में आपने बेस्ट चीज़ करनी है, ठीक है ना, जो इफेक्टिव हो, जो आपको फ़ायदा दे। वैसी चीज़ रटने का क्या फ़ायदा है जिसमें सिर्फ आप इंस्टेंटमेंट रट सको, वो भी आए या ना आए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है। जो मैंने से सजेस्टेड की है ना, ठीक है ना, यही इनफ है आपके प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, दूसरी पॉइंट, your goal while solving MCQ is to practice to clear the concepts and getting some idea to solve related questions, not to ratify the estimates or options or thinking that it will come in your MDK test। तो आपका जो गोल होना चाहिए ना MCQ सोल्व करते वक्त, आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि यार ये मैं अगर टेस्ट सोल्व कर रहा हूँ ना, तो उसके पीछे मेरा मकसद ये है कि मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें से मुझे एक वे मिल जाए, मेथड मिल जाए कि इस टाइप के MCQ में और कर सकूँ, ठीक है ना। अगर इस टाइप का MCQ आ गया टेस्ट में तो मैं कर सकूँ। और आपका ये गोल नहीं होना चाहिए कि मैंने ये इसमें मैं रट लेता हूँ, इसके ऑप्शन में रट लेता हूँ, इसका आंसर रट लेता हूँ, ये MD के टेस्ट में आएगा तो उसको मैं ये टिक कर दूंगा, ये नहीं होना चाहिए। इससे फिर आप ना फिर बहुत ज़्यादा रट्टा मारोगे ना, तो आपसे टेस्ट क्लियर नहीं होगी, ये चीज़ें आएंगी ही नहीं, और आपका जब कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आपसे ये ऑप्शंस भी याद नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये इन चीज़ों से आपने दूर रहना है। अच्छा, फिर जो सजेस्टेड MCQ सीरीज़ हैं बेस्ट एंड इनफ, मेरे ख्याल से जो मैंने की हैं वो यही है। मैं आपको बताता हूँ, बालाजी की SPSC सर जयराम दास की टेस्ट से बहुत ही अच्छी हैं, ये इनफ होती हैं प्रिपरेशन के लिए हर चैप्टर की। अच्छा, SPSC के सारी बुकलेट्स आपको बिस्मिल्लाह फोटो स्टेट उमरकोट पे मिल जाएंगे, आप जो है ना वो मंगवा सकते हो। सारी टेस्ट हैं उसमें, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है किसी से मांगने की, उनके पास भी कुछ अवेलेबल होती है कुछ नहीं, तो सारे बुकलेट्स सारी टेस्ट 2014 से लेकर 2022 तक एक बुकलेट आपको मिल जाएंगे, 6 के 6 बुकलेट, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, इसमें फोटो स्टेट पे, ठीक है। SPSC के लिए बायोलॉजी टेस्ट होती हैं, इसको आप लाजमी प्रैक्टिस करना। डाउ ग्रेड्स ये बुक है, ठीक है, इसके MCQ बायोलॉजी के बहुत अच्छे हैं, इसमें आप प्रेप कर सकते हो। अच्छा, फिर एक ब्लॉग स्पॉट है इंटरनेट पे, अगर आप सर्च करोगे एडम चीप ब्लॉग स्पॉट, इस पे चैप्टर बाय चैप्टर के MCQs हैं तो नॉर्मल ही, लेकिन बहुत अच्छे MCQs हैं, पूरे चैप्टर उसमें कवर किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से आप इतना इनफ होता है बायोलॉजी के लिए। अच्छा, फिर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से हमें ऑब्जेक्टिव सीरीज बेस्ट है, बहुत ही अच्छी सीरीज है, ठीक है। उसमें किप्स किप्स बहुत अच्छी है, SPSC के टेस्ट से सर खालिद की बहुत अच्छी है, ठीक है ना। ये भी आप इसमें से SPSC टेस्ट ले सकते हो, और ऑब्जेक्टिव सीरीज बहुत ही अच्छी है इसकी, ठीक है ना। अच्छा, फिजिक्स में कई सीरीज बेस्ट है, इसमें इसकी आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, तो मैंने ज़्यादा सीरीज यहाँ पे दी है। एक ऑब्जेक्टिव सीरीज है ऑब्वियसली, ठीक है, मेरी फेवरेट सीरीज है। और दूसरे स्किन की वर्कशीट्स बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है, उसको भी आप सोल्व कर सकते हो। अच्छा, स्टार अकेडमी के टेस्ट्स है ना, वो भी आपको PDFs मिल जाएंगे, तो वो भी आप फिजिक्स के सोल्व, उसमें फिजिक्स बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं।
और अल रहमान सीरीज मोस्ट फेवरेट सीरीज फिजिक्स की, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी है, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी सीरीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर जो ना वो 10 दूसरे जो यूएचएस पास पेपर्स आपने आपको मिल जाएंगे, अब तो आज तो कल तो आम है ये सारे यूएचएस पास पेपर आपने सोल्व करने हैं। फिर पीएमसी के जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं, जो 36 टेस्ट दी थी पीएमसी ने, वो आपने लाजमी सोल्व करनी है, उसमें से बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं। और जो आउट ऑफ सिलेबस है उनको आप छोड़ दो, जो आपके आपको आ रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि सिलेबस में है, वो आप उनकी आप प्रैक्टिस करो। और मेड बायो के टेस्ट, हमारे टेस्ट हमने बहुत एफर्ट के साथ बनाते हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस करो तो इंशाल्लाह आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये टेस्ट हम मेड बायो टेस्ट हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह बहुत ही जल्द, ठीक है। अच्छा, फिर जो है ना मैं मेड बाय एमडी के टेस्ट सीरीज और हमारा एम, अच्छा मेड बाय एमडी के टेस्ट सीरीज लास्ट ईयर में एमडी के सेशन कंडक्ट किया था, ये हमारी टेस्ट सीरीज थी, गाइडेंस सेशन थी, हमने स्टूडेंट को आखिर तक गाइड किया, इवन उनको एडमिशन तक उनको गाइड किया है। तो कम्प्लीटली अब हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। 26 मार्च को हमारे फर्स्ट टेस्ट होगी और इसमें 6 टेस्ट सीरीज हैं, ठीक है। एक सबसे पहले हमारी जनरल टेस्ट सीरीज है, जनरल टेस्ट सीरीज है जो वीकली टेस्ट सीरीज होंगी, जनरल टेस्ट फॉर्मेट में 200 एमसीक्यू लगेगा टेस्ट में। फिर बूस्टर सीरीज है, ठीक है, बूस्टर में आपको पूरे सब्जेक्ट की टेस्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल पूरे फर्स्ट ईयर फिजिक्स इंटर फिजिक्स की टेस्ट ले ली हमने, फर्स्ट ईयर फिजिक्स की टेस्ट ले ली, ठीक है ना। इसका ये पॉजिटिव सीरीज है। फिर एस टी बी रिविजन टेस्ट सीरीज हमारी आ जाती है स्पेशली एस टी बी के लिए, क्योंकि बायोलॉजी का आपने याद करना होता है, तो रिविजन टेस्ट सीरीज इसमें रिविजन हम बहुत अच्छी कराते हैं। फिर असेसमेंट टेस्ट होती हैं हमारी, ठीक है। ये जो ना लास्ट में जो असेसमेंट टेस्ट होती है पूरे सिलेबस की, तो ये सारे ये 6 सीरीज हैं तकरीबन। शेड्यूल इसका अपलोड है हमारे पेज पे, वेड बायो पे, तो उस पे आप दे सकते हैं। और इसकी जो हमारी फीस है वो भी अफोर्डेबल है, इतने महंगे सेशन नहीं, 2000 का सेशन है सिर्फ, इसमें 6 टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर हमारे पेज पे भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, हमारा एक स्टडी ग्रुप भी है जो कि फ्री है, आप कोई भी उसमें ऐड हो सकता है जी, उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, तो ऐड होना है उसमें। अगर वो डिस्कशन ग्रुप हमारा, ठीक है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो अगर उसको आप ऐड नहीं हो तो आप ऐड सकते हो। उसके भी बहुत सारे डिस्कशन है, हम नोट्स वगैरह भेजते रहते हैं, मटेरियल गाइड करते रहते हैं स्टूडेंट को। अच्छा, हमारा एम जो है ना वो एक अफोर्डेबल एमडीके प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है उन स्टूडेंट के लिए जो अकेडमी की हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। अकेडमी आगे 40K टू से 50K चार्ज करनी है, ठीक है ना, तो हर स्टूडेंट उसको जाहिर सी बात है अफोर्ड नहीं कर सकता उस टेस्ट सीरीज को। तो ये बहुत ही हमसे जितना हो सकता है हम वो चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उसको स्टूडेंट को एक राइट पाथ में गाइड कर रहे हैं, उसको मोटिवेटेड भी रखते हैं, रिलैक्स रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, जैसे कि आज का हमारा सेशन है, ठीक है ना। हमारी वेबसाइट है, इस पे आपको हमारे नोट्स मिलेंगे, टेस्ट से मिलेंगे, टेक्स्ट बुक होंगी, अदर टेस्ट होंगी, बहुत ही ज़्यादा मटेरियल हम इस पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारा किया भी है। तो ये मेड बायो org.blogspot ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। तो थैंक यू, अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा, हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।